श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ चतुर्दशो अध्याय। चंद्रवंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र वे अत्रि, वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राष्ट्रीय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति जी की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उन्हें बारंबार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए कि उन्हें किसी प्रकार भी उनकी पत्नी नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिराज के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भ से है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह किसी दूसरे का गर्भ, इसे तो अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे। डर मत, मैं तुम्हें जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे यह तुम हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे, यह तुम्हारा नहीं, यह मेरा है। ऋषि और देवताओं ने तारा से पूछा, यह किसका लड़का है? परंतु तारा ने कोई उत्तर न दिया। बालक ने अपनी माता को क्रोधित होकर कहा, हे दुष्टे, तुम बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा, यह तो चंद्रमा का पुत्र है। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन, संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उसे सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उससे प्रीत होकर वह देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशु को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्यु लोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव की समान सुंदर है। यह सुनकर सुर सुंदरी उर्वशी धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। देवांगना और उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र खिल उठे। उन्हें शरीर में रोमांच आया और उन्होंने बड़ी मीठी वाणी में कहा, राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? अब हम दोनों यहीं पर रहेंगे और बहुत काल तक रहेंगे। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य की मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसा कौन कामनी है जिसकी दृष्टि आप में आसक्त न हो? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वह स्त्रियों का अभिष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ ही रहूंगी, परंतु हे महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ, आप इनकी रक्षा करना। हे वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख पाऊंगी। परम मनस्वी पुरुरवा ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी ने कहा, तुम्हारा वह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है और यह तो तुम्हारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और हे देवी, तुम कृपा करके स्वयं आई हो, तो फिर कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो तुम्हें अपनाएगा नहीं? हे परीक्षित, तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा के साथ रहने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्यरथ, नंदनवन आदि उपवनों में स्वच्छंद विहार करने लगे।
देवी उर्वशी कमल केसर की सी सुगंध निकला करती थी। उसके साथ पुरोरा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वे उसके मुख की सुरभि में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तब उसे गंधर्वों को लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग अच्छा नहीं लगता। वे गंधर्व आधी रात के समय अंधकार में भाग गए और उर्वशी के दोनों भैरव, जिसको राजा के पास धरोहर रखा था, चुराकर चलते बने। उर्वशी ने उन गंधर्वों के द्वारा ले जाते हुए अपने पुत्रों के समान प्यारे भैरव की बे सुनी। तब वह कह उठी, अरे इस कायर को मैंने अपने स्वामी बना लिया। यह तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। यह अपने को वीर मानता है और मेरे भैरव को भी नहीं बचा सका। इस पर विश्वास करने के कारण ही लुटेरे मेरे भैरव को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर ही गई। देखो तो सही, यह दिन में तो बहुत ही पुरुष बना फिरता है और रात्रि में स्त्रियों की भांति डरकर सोया हुआ है। हे परिचित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से भेद डाले, वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बींध दिया। राजा पुरोरा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही उस दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उनके झपटते ही भैरव को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुरोरा भैरव को लेकर लौटे तब उर्वशी ने उन्हें प्रकाश में, उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देखा। बस उसी समय वह उन्हें छोड़कर चली गई। परिचित, राजा पुरोरा ने जब अपनी शयनागार में अपनी प्रतिमा को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विहल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उनके 5 प्रसन्नमुखी सखियों को देखा और मीठी वाणी में कहा, हे प्रिय, तनी ठहर जाओ, मेरी बात मान लो। देवी, इस तरह इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा। तुमने इसे दूर फेंक दिया। मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हुआ जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम तो पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा ही जाएंगे। स्त्रियों को किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय तो भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती है। क्रूरता तो उनकी स्वाभाविक स्वभाव में ही रहती है। तनिक सी बात में चिढ़ जाती है और अपने सुख के लिए बड़े से बड़े साहस के काम कर बैठती है। थोड़ी सी स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मरवा डालती है। इनके हृदय में सौहार्द तो है नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है और नर पुरुषों के सेवन से उल्टा और स्वच्छंद चारणी बन जाती है। तो फिर तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रत्येक वर्ष एक दिन मैं तुम्हारे साथ अवश्य रहूंगी, तब तुम्हें और भी संतानें होगी। राजा पुरुरवान देखा उर्वशी गर्भ से है, इसलिए वह राजधानी लौट आए। 1 वर्ष के बाद वह फिर वहां गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरुरवा को बड़ा सुख मिला। वे एक रात उसी के साथ रहे। प्रातः जब विदा होने लगी तब विरह के दुख से अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परिचित, राजा पुरुरवा की स्तुति प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थली दी। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक के बाद एक दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे उस स्थली को वन में छोड़कर अपने महल लौट आए और एक रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहां उन्होंने वह अग्नि स्थली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर शमी वृक्ष के गर्भ से एक पीपल का वृक्ष उग आया था। उसे देखकर उन्होंने उसमें से 2 अरणियां मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे के अरणि को उर्वशी, ऊपर को अरणि को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप में चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। उनके मंथन से जातवेदा नाम अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रैविद्या के द्वारा आह्वनीय, ग्रहापत्य और दक्षिणाग्नि इन तीनों भागों में विभक्त करके पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा वेद स्वरूप इंद्रियादित यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। परिचित, त्रेता के पुरुष सत्ययुग में एकमात्र प्रणव ओंकार ही था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई न था। अग्नि भी 3 नहीं थी, केवल एक ही थी और वर्ण भी केवल एक ही था, हंस। हे परीक्षित, त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 9वें स्कन्धे एलोपाख्याने 14 अध्याय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ गोविंद एक नाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।